हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप फिटर प्रथम वर्ष के छात्र हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल गवर्नमेंट ITI बिहाल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे इस चैनल पर सप्ताह के हर बुधवार को शाम 8 बजे वीडियो आती है। आपका प्रश्न है, किस क्लिपर के एक लैग में एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है और दूसरा लैग मुड़ा हुआ होता है? ए जेनी क्लिपर, बी स्प्रिंग जॉइंट, क्लिपर सी आउटसाइड, क्लिपर डी इनसाइड क्लिपर। आपका सही उत्तर है ए जेनी क्लिपर। आपका अगला प्रश्न है, वह क्या है जो ग्राइंडर व्हील में बंधन की ताकत को इंगित करता है? ए ग्रेड, बी ग्रेन का आकार, सी ग्रिड, डी संरचना। आपका सही उत्तर है ए ग्रेड। आपका अगला प्रश्न है, संयोजन में छिद्रों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए नट, बी बोल्ट, सी स्क्रू, डी डोवेल। आपका सही उत्तर है डी डोवेल। आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोड को पकड़ने और हेरफेर करने के लिए किस वेल्डिंग हैंड टूल का प्रयोग किया जाता है? ए अर्थ क्लैंप, बी इलेक्ट्रोड होल्डर, सी संडासी, डी वेल्डिंग हेलमेट। आपका सही उत्तर है बी इलेक्ट्रोड होल्डर। आपका अगला प्रश्न है, एसिड टैंक सीसा धातु से क्यों बनाए जाते हैं? ए रिसाव से बचने के लिए, बी घर्षण के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी, सी ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, डी संक्षारक से बचाने के लिए। आपका सही उत्तर है डी संक्षारक से बचाने के लिए। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अक्षर लेटर ड्रिल के सबसे बड़े व्यास को निर्दिष्ट करता है? ए एम, बी जी, सी ए डी ओ। आपका सही उत्तर है बी जेड। आपका अगला प्रश्न है, यदि मशीन 20 घंटे चलने के लिए उपलब्ध है लेकिन केवल 15 घंटे ही चली है, तो उपलब्धता प्रतिशत क्या होगा? ए 50%, बी 25%, सी 57%, डी 75%। आपका सही उत्तर है डी 75%। आपका अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ए ड्रिल चक, बी डेथ गेज और स्टॉप, सी फीड हैंडल, डी ड्राइविंग मोटर। आपका सही उत्तर है ए ड्रिल चक। आपका अगला प्रश्न है, लेथ मशीन के एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ए क्राउन व्हील, बी बाउंडी, सी बाहरी जां, डी बैक प्लेट। आपका सही उत्तर है ए क्राउन व्हील। आपका अगला प्रश्न है, सोने के आभूषणों को तराशने के लिए
किस स्पल्टर का उपयोग किया जाता है? ए सिल्वर शोल्डर, बी टिन लैड शोल्डर, सी कॉपर शोल्डर, डी रेड शोल्डर। आपका सही उत्तर है ए सिल्वर शोल्डर। आपका अगला प्रश्न है, सेंटर लेथ मशीन में कितने प्रकार के बेडवे होते हैं? ए 3, बी 5, सी 4, डी 2। आपका सही उत्तर है ए 3। आपका अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए वर्नियर माइक्रोमीटर का पाठ्यंक क्या है? ए 9.923 मिलीमीटर, बी 9.763 मिलीमीटर, सी 9.563 मिलीमीटर, डी 9.963 मिलीमीटर। आपका सही उत्तर है डी 9.963 मिलीमीटर। आपका अगला प्रश्न है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? ए यह उच्च वोल्टेज और उच्च धारा एम्पियर में बदल जाता है। बी यह कम वोल्टेज और उच्च धारा एम्पियर में बदल जाता है। सी यह उच्च वोल्टेज और कम धारा एम्पियर में बदल जाता है। डी यह कम वोल्टेज और कम धारा एम्पियर में बदल जाता है। आपका सही उत्तर है बी यह कम वोल्टेज और उच्च धारा एम्पियर में बदल जाता है। आपका अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए स्टेक का क्या नाम है? ए फनल स्टेक, बी राउंड बॉटम स्टेक, सी हाफ मून स्टेक, डी हैचेट स्टेक। आपका सही उत्तर है बी राउंड बॉटम स्टेक। आपका अगला प्रश्न है, डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग करके गहराई की विस्तृत श्रृंखला को कैसे मापा जा सकता है? ए लंबी स्लीव के द्वारा, बी लंबी स्पिंडल के द्वारा, सी समायोज्य बेस के द्वारा, डी एक्सटेंशन राउंड्स का उपयोग करके। आपका सही उत्तर है डी एक्सटेंशन राउंड्स का उपयोग करके। आपका अगला प्रश्न है, मैट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है? ए 0.01 मिलीमीटर, बी 0.02 मिलीमीटर, सी 0.001 मिलीमीटर, डी 0.002 मिलीमीटर। आपका सही उत्तर है सी 0.001 मिलीमीटर। आपका अगला प्रश्न है, एडजस्टेबल समांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? ए विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए, बी विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए, सी विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए, डी विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए। आपका सही उत्तर है सी विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। आपका अगला प्रश्न है, एंगल प्लेट में रिब्स क्यों दी जाती है? ए मशीनीकृत सतह को सपोर्ट करता है, बी चौकोरता प्रदान करता है, सी विरूपण को रोकता है, डी समरूपता प्रदान करता है।
आपका सही उत्तर है सी, विरूपण को रोकता है। आपका अगला प्रश्न है लेथ में ग्रिड कंटिक के लिए गियर अनुपात का सूत्र क्या है? ए डी आर स्लैश डी एन इक्वल्स टी पी आई ऑन लीड स्क्रू स्लैश टी पी आई टू बी कट। बी डी एन स्लैश डी आर इक्वल्स टी पी आई ऑन लीड स्क्रू स्लैश टी पी आई टू बी कट। C dn slash dr equals TP I to be cut slash TP I in lead screw D dr slash dn equals TPI to be cut slash TPI on lead screw। आपका सही उत्तर है ए डी आर स्लैश डी एन इक्वल्स टी पी आई ऑन लीड स्क्रू स्लैश टी पी आई टू बी कट। आपका अगला और आखिरी प्रश्न है कौन सा ऑपरेशन किसी दी गई गहराई के लिए होल को बड़ा करता है? ए रीमिंग, बी स्पॉन्ट फेंसिंग, सी काउंटर बोरिंग, डी काउंटर सिकिंग। आपका सही उत्तर है सी काउंटर बोरिंग। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।